नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। छात्र नितिन खटीक की हत्या जो कि बूंदी के वेलकम होटल के कारिंदों द्वारा की गई थी, इसके विरोध में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष चतुर्भुज खींची के नेतृत्व में आरडी यादव, एडवोकेट कुंज बिहारी साक्यवाल, महासचिव विनय कुमार सिंघल, सरदार बलजीत सिंह और संजय वर्मा बड़ी संख्या में लोगों के साथ संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे। साथ ही खटीक समाज के पदाधिकारी, जिसमें रामावतार बागड़ी संस्थापक अध्यक्ष खटीक समाज के साथ युवा विकास समिति कोटा रामावतार सामरिया, पूर्व अध्यक्ष खटीक समाज युवा विकास समिति और मुख्य सलाहकार खटीक समाज हड़ौती क्षेत्र के साथ धर्मवीर संदक, संभागीय अध्यक्ष खटीक समाज युवा विकास समिति, जिलाध्यक्ष खटीक समाज के संजय सामरिया और समिति के दीपक भलवारा जो कि पूर्व संभागीय अध्यक्ष रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया। इसमें देबू राही उपाध्यक्ष खटीक समाज और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। लोगों की मांग थी कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा के साथ आश्रित को एक नौकरी दी जाए और साथ ही हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर युवाओं में आक्रोश व्याप्त था। प्रशासन द्वारा आप देख रहे हैं है ना, संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देते हुए बिल्कुल होटल को ही जो है सीज किया जाए। हाँ, सीज कर दिया जाए सर। उन्होंने कैमरे वगैरह जितने सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब वो 10 मिनट में जान निकाल दी सर। उस बच्चे सब खत्म कर दिया। उस बच्चे की 10 मिनट में जान निकाल दी। किसका है? किस तरह से मारा उसको निर्मम। कौन है? पेपर होता है वहाँ पर, ये आप जांच करेंगे तो इसकी जांच होना चाहिए। सामने मिलेगा। पहले भी कई बार शिकायतें आई सर, लेकिन वहाँ पे क्या है, मामला उछल नहीं तो कभी किसी कारण से दबा के जाता है। ठीक है। आज ये एक बहुत बड़ी भीड़ सैकड़ों की तादाद में संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर खड़ी हुई है और ये लोग नारे लगा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या प्रकरण है, क्या मामला है। स्वागत है सर, क्या नाम है आपका सर, बताइए। मेरा नाम रामावतार बागड़ी है। क्या प्रकरण है सर? प्रकरण ये है कि हमारा एक बालक है जो काम के कारण बूंदी गया हुआ था। आते वक्त अपने 3 साथियों के साथ, 3 अन्य और साथियों के साथ में खाना खाने का उन्होंने सुझाव रखा। वेलकम होटल में जाकर के उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद में देखा कि वो पेमेंट करने के लिए जैसे ही वहाँ पर पहुँचते ही और उन्होंने मारपीट चालू कर दी। उन्होंने आपस में लेन देन के हिसाब से मारपीट चालू कर दी। मारपीट चालू करने से क्या हुआ कि वो तो और आदमी और कर्मचारी, वेलकम होटल के और कर्मचारी निकल के आए और लाठी और सरियों से उसको मारना शुरू करा। इतना मारा कि अधमरा करके सड़क पर फेंक दिया और साथियों के साथ में भी पथराव और डंडेमारी की। तो भाग करके उस बालक को लेकर के जब कोटा हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद में सारे घबरा गए और घबराने के बाद में उनको जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। उनके 3 साथियों का ये कहना था कि हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा कि इसी छोटी सी बात के लिए भी ये जान से मार देते हैं क्या। तो आज इस संदर्भ में खटीक समाज युवा विकास समिति के तत्वाधान में हम संभागीय आयुक्त साहब के कार्यालय पर सारे साथी और सारे समाज के लोग आकर के उनको ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि साहब हमारे साथ में अन्याय हुआ है। ये शोषित परिवार और ये पीड़ित परिवार और ये दलित वर्ग के जो लोग हैं, इनके साथ इनका शोषण किया जाता है। इस शोषण को रोकने के लिए आप वेलकम ग्रुप के वेलकम होटल के संचालन को उसको रोका जाए और ऐसे कार्रवाई आगे अन्य और उसमें ना हो और उसको उचित मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग है कि 50 लाख रुपए उस परिवार को उसको मुआवजा दिया जाए और साथ में संविधान की नौकरी, एक संविधान पे नौकरी दी जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष चतुर्भुज खींची जी हमारे साथ। खींची साहब, स्वागत है। बताइए आप अपने मजमे को लेकर यहाँ कैसे खड़े हुए हो? कमिश्नर कार्यालय पे ऐसी क्या मुसीबत आ गई? गर्मी का समय, लोग अपने घरों में और आप यहाँ खड़े हुए हो, मामला क्या है, बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शोषित, वंचित सभी पदाधिकारी सदस्य हैं
जो संविधान में विश्वास रखते हैं। आज की घटना के लिए खटीक दलित छात्र नितिन खटीक का बेरहमी से होटल वेलकम में होटल मालिक व उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्मम हत्या की गई है। इसके लिए पूरे दलित समाज, पूरे खटीक समाज में रोष व्याप्त है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आई है कि इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो और इसमें दलित समाज में डर और रोष व्याप्त है। इसलिए मृतक समाज के आश्रितों को 50 लाख रुपए नगद व एक मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक व्यक्ति को सरकारी संविदा पर नौकरी दी जाए। अंबेडकर समिति से जानना चाहते हैं हम कि क्या अभी उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी कार्यवाही के लिए हमने संभागीय आयुक्त महोदय को दिया है। अब देखते हैं, देखिए क्या कार्रवाई होती है, वरना खटीक समाज आंदोलन के लिए पीछे भी नहीं रहेगा और नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति इसके लिए पीछे रहेगी। पार्टी के शहर जिला उपाध्यक्ष देवू राही हमारे साथ हैं। देवू जी, क्या है मामला? चेहरे पे शिकन है, तनाव में हो, मामला क्या है? आपके साथ अंबेडकर समिति के भी लोग हैं और खटीक समाज के भी लोग हैं, मामला क्या है, थोड़ा बताइए ना। उक्त घटनाक्रम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खटीक समाज का एक होनहार व मेधावी छात्र जिसका भविष्य उज्जवल हो सकता था, वह अपने साथियों के साथ होटल वेलकम में रुका। वहाँ पे भोजन के दौरान वहाँ के कर्मचारियों द्वारा मामूली रुपयों को लेकर उससे मारपीट की गई। वो मारपीट इतनी निर्मम और इतने बर्बरतापूर्वक की गई कि उसको नीचे गिरने के बाद भी, घायल होने के बाद भी, जब उसकी जान शायद जा चुकी थी ऐसा लोग बताते हैं, तब भी वो लोग मारपीट करते रहे। आज संपूर्ण समाज के साथ हम लोग संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और उक्त दोषियों के खिलाफ वह होटल संचालक व होटल को सीज करने की मांग को लेकर हम यहाँ पर मांग रखी है कि ऐसी घटनाएं आगे नहीं हो, वरना हमको कठोर से कठोर आंदोलन करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सर एक बात आइए, अभी कोई गिरफ्तारी हुई है, उस पर नहीं हुई है? अभी जैसा कि आयुक्त महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि शीघ्र से शीघ्र और जितना जल्दी हो सके हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। मान लो यदि प्रशासन किसी कारणवश कोई राजनीतिक दबाव में उसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तो ये आपका संगठन और ये अंबेडकर समिति के साथ खटीक समाज और अन्य शेड्यूल कास्ट के संगठन हैं, ST SC OBC के संगठन हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं? पहले भी खटीक समाज ने, यहाँ सब लोग खड़े हुए गवाह हैं, हमने बड़े बड़े आंदोलन करे हैं और अपनी मांगे प्रशासन से मंगवाई है। अगर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब मिलकर ईंट से ईंट बजाएंगे और पहले की बात ही कठोर आंदोलन करने पे मजबूर होंगे, जिसका जवाब प्रशासन होगा। आपसे देवेंद्र राही, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं, आपने भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।